2002 में योगी को मिला एक संदेश, 2024 में बीजेपी के लिए संजीवनी। 20 साल पहले ही योगी ने बताया था उनके जैसा कोई नहीं। महाराष्ट्र में छोटे ओवैसी परेशान, योगी की दहाड़ से नरेंद्र मोदी भी हैरान। नवनीत राणा का इशारा, ओवैसी के लिए योगी नहीं हम ही काफी हैं। अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, अयोध्या, यूपी, महाराष्ट्र, हर इलाके में योगी का डंका। बीजेपी ने योगी को पहचानने में 20 साल क्यों लगा दिए? योगी आदित्यनाथ का इन दिनों जलवा लगातार बढ़ रहा है। उनका कद पार्टी में और विरोधियों में बढ़ रहा है। उनके भाषण देने का अंदाज भी बदल रहा है। योगी का राजनीतिक दायरा भी बढ़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दिल्ली से नहीं बल्कि लखनऊ से चलाया जा रहा है। योगी ने लखनऊ से राजनीति की हवा ऐसे बदली कि अंजाम हैदराबाद में भी देखा जा सकता है। यूपी से लेके महाराष्ट्र तक, वहां से बांग्लादेश और फिर कनाडा तक अभी नंबर 1 पे योगी ट्रेंड करते देखे जा रहे हैं। यूपी में सपा का मिजाज हल्का हो गया है। सपा में यादव वर्सेस मुसलमान की लड़ाई चल रही है। उधर योगी ने छोटे ओवैसी को ऐसा सबक सिखाया कि वो 15 मिनट वाली बात दोबारा नहीं बोलेंगे। योगी का नारा नहीं, ये इंकलाब है, इशारा नहीं, शुरुआत है। अब देश में वो होने वाला है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में छोटे ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया तो योगी की दहाड़ से बड़े ओवैसी भी छोटे ओवैसी का बचाव नहीं कर पाए। महाराष्ट्र की लड़ाई में 15 मिनट और 15 सेकंड के बीच युद्ध का मैदान बन गया है। छोटे ओवैसी के बयान के बाद बीजेपी की दबंग नेता नवनीत राणा की दहाड़ है कि अब सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे ओवैसी। लेकिन बीजेपी को क्या हुआ है? बीजेपी हमेशा बच बच कर राजनीति करती रही, तो योगी ने कौन सा जादू कर दिया है? अचानक बीजेपी खुल के राजनीति करने लगी है। योगी का कद कैसे बढ़ा और कितना बढ़ा, किसने बढ़ाया, जरा इस रिपोर्ट पे देखिए। ये बात साल 1999 की है। लोकसभा का चुनाव हुआ, योगी का दूसरा चुनाव था। वो सिर्फ 7,000 कुछ वोटों से ही जीते। उन दिनों योगी को एक बात का आभास हो गया, इस देश में जैसे मुलायम सिंह यादव मुसलमानों की राजनीति करते हैं, जैसे ओवैसी खुलकर बोलते हैं, जैसे राहुल अखिलेश भी मुसलमानों के लिए सड़क पर आ जाते हैं, ठीक वैसे ही उन्हें भी हिंदुओं के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। उसी साल योगी हिंदू युवा वाहिनी का गठन करते हैं। आज जो ओवैसी योगी को देख के रास्ता बदल देते हैं, उसकी शुरुआत ही साल 2002 में होती है। कहते हैं कि उस संगठन ने योगी को बदल के रख दिया। आज जिन योगी की भारी बांग हर हिंदू उम्मीदवार कर रहा है, उसके पीछे है योगी की वो दूरदर्शिता जिसका आभास कभी बीजेपी को हो नहीं पाया। योगी की कभी बीजेपी में सुनी नहीं गई, यहाँ तक कि यूपी का सीएम बनाकर भी साइड रखा गया। लेकिन जब मोदी शाह की जोड़ी को लोकसभा चुनाव में झटका लगा तो योगी का हाथ बीजेपी ने थाम लिया। योगी हमेशा बीजेपी को कहते थे कि किसी भी हाल में पार्टी को हिंदुओं की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने खुलकर नहीं की। साल 2006 में बीजेपी की लखनऊ में बड़ी बैठक चल रही थी। उसी दौरान योगी ने हिंदुओं का महासम्मेलन गोरखपुर में बुलाया, पर बीजेपी योगी की कीमत नहीं समझ पाई। कहते हैं योगी आदित्यनाथ का जलवा बढ़ा नहीं बल्कि बीजेपी को समझ में ही देर से आया। आज बीजेपी योगी के भरोसे है और योगी हिंदुत्व के नारे के भरोसे। आज योगी आदित्यनाथ का नारा मोदी को दोहराना पड़ता है। आज योगी का नारा पूरी बीजेपी को रटना पड़ता है। योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, आज पूरी बीजेपी को कहना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है और अब योगी का भविष्य कैसा होगा, इसको आप ऐसे समझिए। एक सभा में सभी योग्य लोग बैठे हैं, योगी को मेन कुर्सी पे नहीं बैठाया गया। योगी फिर भी बोलते हैं तो ताली बजती है, योगी बोलते हैं तो सब में जोश भर आता है। ये इशारा साफ बताता है कि जो बगल वाली कुर्सी पर है, अगर वो दमदार है तो वो एक दिन मुख्य कुर्सी का सबसे बड़ा दावेदार भी होगा। बीजेपी को आभास हो चुका है कि महाराष्ट्र में हारी बाजी को सिर्फ और सिर्फ योगी ही पलट सकते हैं। इसका असर दिखने लगा है। जो महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से निकल रहा है वो ऐसा वापस लौटा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे की चमक ही बदल गई। गूगल पर योगी को ज्यादा बार पढ़ा जा रहा है, योगी को ज्यादा बार सुना जा रहा है। वजह है उनका स्टाइल एकदम क्लियर,
जो कहो दिल से कहो, हिंदू हूँ तो हिंदुओं की राजनीति करना योगी को पसंद है। योगी ना कभी यू टर्न लेते हैं, ना ही योगी कभी सोचते हैं। जो मन में आया वो बोला और परिणाम ऐसा है कि आज धरती पे योगी का कोई विकल्प नहीं है।